अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन ने आज उनके इलाके के मशहूर शाह हातिम तालाब की साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। इस तालाब में चारों तरफ पानी की बेलों ने अपना घर कर लिया था। इस मौके पर उनके साथ गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज खां पठान, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान, कई इलाकों के सदूर व मोतमदीन और बहुत सारे मजलिसी कारकुन भी साथ थे। शहर हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने अपने बहुत सारे साथी ओहदेदारों के साथ गच्चीबौली इलाके का आज दौरा करते हुए थोड़ी ही दिनों की बारिश से तबाह हो जाने वाली सड़कों की मरम्मत के कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि बल्दिया उन सड़कों की तामीर के लिए करोड़ों के टेंडर्स जारी करती है और वो सड़कें थोड़े दिनों की बारिश से एकदम तबाह हो जाती है। ये चमत्कार अगर आवाम समझ ले तो समझिए कि मुल्क की सही जमहूरियत कहाँ खड़ी हुई है ये भी जान जाएगी। वैसे इस मौके पर मेयर के साथ गांधी MLA और कॉरपोरेटर शेख हमीद भी वहां मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में सहाफती बिरादरी के कई छोटे और बड़े चैनल्स चलते हैं और बहुत सारी जानकारियां आवाम को वक्तन फवक्तन देते भी रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दोनों तेलुगु रियासतों के मशहूर हैदराबाद में वाक़े मोजो टीवी के दिवालिया हो जाने की खबर बतलाई गई है और इसे लॉकआउट किया जाने की भी इत्तला दी गई है। चैनल के CEO वेंकट रेड्डी ने इसकी इत्तला चैनल में काम करने वाले करीब 194 ओहदेदारों को दी और इस खबर पर फौरन हरकत में आते हुए सहाफती बिरादरी की मशहूर रियासती तंजीम तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के स्टेट सेक्रेटरी के विराहत अली और HUJ के सेक्रेटरी शंकर ने फौरन मोजो टीवी के जिम्मेदारों से राब्ता पैदा करते हुए उन्हें समझाया कि लॉकआउट नोटिसें देने का ये कोई तरीका नहीं होता। ऐसी नोटिसेस 6 महीने कबल दी जाती हैं, लिहाजा मोजो टीवी की इंतजामिया अपने एम्प्लॉयज़ को बकायाजात के साथ साथ 6 महीनों की पेशगी तनख्वाहें भी जारी करे। इस मुतालबे पर टीवी इंतजामिया ने 1 दिन की मोहलत मांगी है। देखना है कल क्या एक्शन लिया जाता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिगर गोशाए हिंदल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी के चहीते हैदराबाद दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हस्तियां हजरत यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ तकारीब का आगाज आज शहर हैदराबाद में हो गया। हमेशा की तरह जुलूस संदल मुबारक बाद नमाज असर बर्र सगीर की अजीम मक्का मस्जिद से बरामद हुआ, जो रात देर गए नामपल्ली में वाक़े बारगाह शरीफ पहुंचेगा और माबाद संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दे दिए जाएंगे। आज संदल जुलूस में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने लाखों फर्जंदान तौहीद के साथ शिरकत की है।
तेलंगाना के रियासती वजीर इटाला राजेंद्र ने आज सरूरनगर के इंडोर स्टेडियम में ऑल बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के चौथे नेशनल कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम करदा इस कन्वेंशन में करीब 29 स्टेट्स के ओबीसी लीडर्स के साथ साथ मुल्क की कई बड़ी सियासी पार्टियों के आला सतही लीडर्स ने भी शिरकत की और इसमें यह तय किया गया कि मुल्क की 50% आबादी ओबीसी की है, लिहाजा इस खुसूस में एक अलग से वजारत भी लाई जाए और ओबीसी को हुकूक की पामाली से बचाया जाए और इनके हिसाब से इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम की जाएं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके डंडीगल म्यूनसिपालिटी के 3 ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए हुकूमत के एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर राजाराम को बहादुरपल्ली गांव की सड़कों की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो कि 7,50,000 का था। काम के तकमील हो जाने पर उजरत के चेक के लिए मुताल्लिका ओहदेदारों ने बड़ी रिश्वत तलब की थी, लिहाजा इत्तला मिलने पर एसीबी ऑफिसर सूर्य नारायण ने अपने स्टाफ के साथ जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कल उन्हें अदालत में पेश कर देने की इत्तला भी दी है। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. भारत के तरक्की याफ्ता साइबर की दुनिया के जराइम से पहले आम लोग मुतासिर हुआ करते थे, लेकिन नाम निहात तरक्की के इस दौर में साइबर क्राइम से अब MLAs और MPs भी बचे हुए नहीं हैं। आम आवाम तो दूर की बात है। खबर है कि ईस्ट गोदावरी के पेद्दापुरम का साकिन गोपाल नामी एक मामूली नौजवान ने PM रोजगार योजना के तहत 50 लाख के लोन दिलाने का झांसा देते हुए कई बड़े बड़े लोगों से फी लोन 2.5 से 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए और खामोश बैठ गया। लिहाजा शहर के MLA की शिकायत पर महकमे साइबर क्राइम पुलिस ने उसे खोज निकाला है और बतलाया कि अभी 36 पुलिस स्टेशन हुदूद में इसने दगाबाजी के 60 केसेस किए हैं, जिसमें खास तौर पर तेलंगाना और आंध्रा के कई सियासी लीडर्स भी शामिल हैं, जिन्हें शायद अब लोन की जरूरत पड़ गई है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम के ओहदेदारों ने हुस्न आलम पुलिस की मदद से एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आवाम को धोखा देने वाले खुद साख्ता पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन रजवी को पुराने शहर से गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 10वीं पास ये चीटर खुद को महकमे पुलिस का ओहदेदार जाहिर करते हुए नौकरी दिलाने के बहाने और महकमे पुलिस की हर्राज की जाने वाली गाड़ियां सस्ते दामों दिलाने के झांसे में सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए हड़प कर लिए। इसे गिरफ्तार करते हुए कुछ नकली ID कार्ड्स, प्रेस के भी कुछ नकली कार्ड्स, कुछ ह्यूमन राइट एसोसिएशन के कार्ड्स, एक वॉकी टॉकी, एक मोबाइल और 85,000 की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR पर तनकीद करते हुए बतलाया कि जब ये माउट के वजीर थे तब उन्होंने 100 दिनों का एक एक्शन प्लान तैयार किया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो आवाम के लिए एक धोखा था
उसे ठीक दूसरे बहुत सारे वादों की तरह अमल में लाया ही नहीं गया। 18 फरवरी 2016 को उस वक्त के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्टर और आज के वर्किंग टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव जी ने 100 डेज एक्शन प्लान लॉन्च किया था। उस 100 डेज एक्शन प्लान में कई ऐसे प्रॉमिसेस किए गए थे जो 1265 दिन में भी वो प्रॉमिसेस आज कंप्लीट नहीं हुए। अगर वो प्रॉमिसेस की जो लिस्ट है अगर मैं आपके सामने बताता चलूँ तो जो है वार्ड कमेटीज़, एरिया सभा कमेटीज़, 569 बीटी रोड्स, बारिश आने से पहले नाले साफ़ करना, 10 ऐसे ग्रेवयार्ड्स को जो है डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना, 1116 गार्बेज वनरेबल गार्बेज पॉइंट्स को रिमूव करना, 150 जिम्नाजियम इक्विपमेंट्स लगाना, 329 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को जो है डेवलप करना, 20 ऐसे कॉलोनीज़ जो है जीएचएमसी बना के कॉलोनी के सोसाइटी को हैंडओवर करना, 4352 सेल्फ हेल्प ग्रुप के जिनको बैंक से लिंकेज करके 100 करोड़ तक उनको लोन देना, स्किल ट्रेनिंग के ज़रिए 2000 बेरोज़गारों को नौकरियां देना। इस तरह के कई ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है ना उस 100 डेज एक्शन प्लान में थे। उसमें एक जो है 50 बस बेस यानी बस स्टैंड जो है 50 बस स्टैंड जीएचएमसी लिमिट्स में बना रहे बोल के वो भी एक उसमें था। एक बस स्टैंड का कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए था। तो वो 50 बस स्टैंड मैं उसमें जनरली ऐसा बैठ के वेबसाइट पे देख रहा था तो उसके अंदर देखा कि 3 बस स्टैंड जो है जो टोली चौकी के अंदर थे, एक जूनी सेंटर के सामने, एक अजान स्कूल के सामने, एक दक्कन पार्क के सामने। लेकिन जब मैं जाके वहाँ देख रहा हूँ तो जो है वो बस स्टैंड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए जो है बस स्टैंड का पेमेंट भी हो गया और जो है उसका जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उन्होंने भी जो है ना उसको सैंक्शन कर दिए, उस पर सिग्नेचर करके वो अमाउंट भी उनको रिलीज़ कर दिए। अब ये जाके मैं क्या करा पूरे 50 बस स्टैंड देखा। वो 50 बस स्टैंड में देखने के बाद 3 बस स्टैंड कंस्ट्रक्शन हुए, 2 बस स्टैंड इनकम्प्लीट थे, 45 बस स्टैंड कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुए। फिर मेरे को डाउट आया क्या करा, फिर मैं वापस आके और क्या क्या जो 100 डेज एक्शन प्लान में और क्या क्या देखेंगे बोल के फिर उसमें आके देखा तो वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे से गायब हो गई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही निकाल दी। तो जो जीएचएमसी के वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे वो जो इन्फॉर्मेशन इनका इनएक्यूरेट है और वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके अंदर अवेलेबल नहीं कर रहे, उसको मिसलीड कर रहे हैं। केटीआर साहब 100 डेज एक्शन प्लान के बाद ये बोले कि अगर रोड के ऊपर एक भी गड़ा रहा तो जो है में से आके 1000 रुपये ले लेना। आज ऐसी हालत है कि अगर केटीआर साहब खुद जो है ना अब ये बात बोलने की हालत आ गई कि जो है अगरचे एक भी गड़ा हैदराबाद के रोडों पे नहीं दिखा तो मैं 1000 रुपये देता हूँ मिलने की स्टेज आ गई। क्यों बोले तो जीएचएमसी कमिश्नर साहब खुद अनाउंस करे कि 4000 से ज़्यादा बारिश की वजह से हैदराबाद में रोडों पे गड़े हो गए। टीआरएस पार्टी हैदराबाद को 100% नेगलेक्ट कर दी। आज जीएचएमसी के रिकॉर्ड के मुताबिक छोटी सी अगर बारिश हो रही है तो 27 क्रिटिकल प्लेसेस और 116 मेजर प्लेसेस, 133 माइनर प्लेसेस और 32 वाटर लॉगिंग्स हो रहे हैं। छोटी भी बारिश हो रही तो पूरी कंप्लीट ट्रैफिक जाम सिटी के अंदर हो जा रही। अब डिजास्टर टीम आ जा रही, वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आ जा रहे, आके पूरा साफ़ कर रहे, टेम्पररी वर्कमेंट्स को ले लेके साफ़ कर रहे। जब भी बारिश हो रही आ रहे साफ़ कर रहे। जितना पैसा ये टेम्पररी काम में खर्चा किया जा रहा, अगर वो पैसे को जो है परमानेंट सोल्यूशन के लिए अगर खर्च किया जाए तो वो प्रॉब्लम जो रेगुलर आ रहा वो प्रॉब्लम को 100% गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। 100 डेज एक्शन प्लान लगा लिए, करोड़ों का स्कैम ले लिए, ये टेम्पररी मेंटेनेंस वर्क ले लिए, करोड़ों का स्कैम ले लिए। इस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं करने की वजह भी यही है। टीआरएस पार्टी को हैदराबाद की आवाम ने जीएचएमसी में फुल मेजॉरिटी दी, यानी 150 सीट में से 100 सीटें उनको दे दिए। इसलिए दिए कि टीआरएस पार्टी बरसर हुकूमत है, अगर मेजॉरिटी अगर एक पार्टी को रहे तो जो है डेवलपमेंटल वर्क्स बहुत तेज़ी से हो सकते हैं। और उनके जो फ्रेंडली पार्टी है उनको भी 40+ सीट्स दिए। ये पूरे जीएचएमसी के हाथ में, जीएचएमसी जो है ना आज टीआरएस पार्टी के हाथ में, तो फिर आपको काम करने से कौन रोक रहा है? आप अच्छे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर रहे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। आज जीएचएमसी की आवाम जो है आपको वोट दे के भी जो है ना आपके भरोसा आप जो है जीएचएमसी का आवाम का तोड़ दिए। कोई भी आपके डेवलपमेंटल वर्क्स इसमें जीएचएमसी में नहीं है। दिसंबर 2018 में तेलंगाना में दोबारा टीआरएस पार्टी बरसर हुकूमत आई।
88 सीट्स टीआरएस पार्टी को तेलंगाना की अवाम जिता के देने के बाद खाली डिक्टेटरशिप मोनार्की टाइप रूल रहा और केसीआर साहब तो एमएलएस को खरीदने में बिजी हो गए। 18 मिनिस्टर्स का प्रोविजन है तो सिर्फ 12 मिनिस्टर्स इसके अंदर दिए गए। कोई भी कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में कोई भी इसका ये नहीं है। आज जो है बड़े बड़े जो मेजर पोर्टफोलियोस है वो सीएम केसीआर साहब के हाथ में है। एनर्जी, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, कमर्शियल टैक्स, इरिगेशन, ये तमाम डिपार्टमेंट्स, जिस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर है उस डिपार्टमेंट को ही फंड्स रिलीज किया जा रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट को जो है ना नेग्लेक्ट किया जा रहा है और सफिशिएंट फंड्स उसमें रिलीज नहीं हो रहे और कामा पूरे जैसे वैसे पेंडिंग है। 1 अगस्त 2019 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक जीओ रिलीज किया, जीओ नंबर 240, सैंक्शनिंग ऑफ 14.58 करोड़ टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया। जो किसान जो है एग्रीकल्चर के लॉस की वजह से, क्रॉप लॉस की वजह से जो सुसाइड करे थे, उनकी फैमिलीज़ को कांग्रेस पार्टी जो 421 जीवो दी थी वो जीवो के मुताबिक 6 लाख रुपए पर फैमिली को दिया जा रहा। तो वो जो जीवो के मुताबिक 243 फैमिलीज़ को इसका अमाउंट दिया गया। उसके बाद एक जीवो आया, जीवो नंबर 224 2016 में। वो जीवो में जो है ना कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। उसके मुताबिक वो 22,32.34 करोड़ जो है उसका सैंक्शनिंग अमाउंट था। तो इसके हिसाब से 372 फैमिलीज़ को दिया गया। उसके बाद और एक जो है जीवो नंबर 615 आया, जिसमें 457 फैमिलीज़ को, फार्मर के सुसाइड करे फैमिलीज़ को एक्स ग्रेशिया दिया गया। इसके मुताबिक तेलंगाना बाइफर्केशन हुए जब से 2014 से आज तक तकरीबन 4000 फार्मर सुसाइड करे, जिसमें से सिर्फ 1070 को ही कंपनसेशन एग्जम्पशन दिया, ये एक्स ग्रेशिया दिया गया, बाकी किसी लोगों को नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि जो है 2014 से अब तक के कितने फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज और विलेज वाइज इसको कितने फार्मर सुसाइड करे, इसके ऊपर वाइट पेपर जारी करना। रियासती कांग्रेसी लीडर एन जनार्दन रेड्डी ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज के हार्ट अटैक से फौत हो जाने पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए बतलाया कि हमारी रियासत को मुस्तहकम मौक़िफ़ दिलाने में आन जहानी ने बड़ी मदद की थी। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के बहुत सारे लीडर सदर पार्टी डॉक्टर के लक्ष्मण की क़ियादत में तरतीब दी गई एक ताज़ियती बैठक में बीजेपी लीडर आन जहानी सुषमा स्वराज को खिराज अकीदत पेश की है, जो कि कल शब दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शदीद दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से गुजर गई थी। हल्के खैरतबाद के दल बदल टीआरएस के एमएलए दानम नागेंद्र ने आज बंजारा हिल्स के टीआरएस ऑफिस की एक तकरीब में हुकूमत के शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम के बहुत सारे चेक्स इलाके की आवाम में तकसीम किए। उस तकरीब में टीआरएस के कई इलाकों के कारपोरेटर्स, कई लीडर्स और बहुत सारे कारकुनों ने भी शिरकत की। जिले मेडचल के कलेक्टर एमबी रेड्डी ने आज कोमपल्ली इलाके में हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम को रोबे अमल लाते हुए NH44 की दोनों जानिब दूर तक बहुत सारे पौधे लगाए। वाज़ेह रहे कि अभी तक वहां के आसपास के इलाकों में 45 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं।
मरकजी बीजेपी हुकूमत के कई मुतनाज़ा बिल्स में शामिल एनएमसी बिल के खिलाफ में अब अड़ोस पड़ोस की रियासतों के डॉक्टर्स भी उठ खड़े हुए हैं। अभी आंध्र प्रदेश में इनका एहतजाज चल ही रहा था कि शहर हैदराबाद के सरकारी गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी अब अपना एहतजाज शुरू किए हैं। डॉक्टर शंकर की क़ियादत में किए जाने वाले इस एहतजाज को रियासती टीजीएस पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने अपनी भरपूर तायद पेश की है और कहा कि बीजेपी हुकूमत खुल्लम खुल्ला आवाम दुश्मन पॉलिसीज पर चल रही है। రెండు మూడు అంశాలు నాకు ఇది చాలా బాధ కలిగించేటువంటి అంశాలు. మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే 5 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఇవాళ గవర్నమెంట్ ఏమంటున్నదంటే మీకు మళ్ళా ఒక పరీక్ష పెడతాం, అది పాస్ అయితేనే మీరు డాక్టర్లు లేకపోతే లేదు. అంతే కదా నాకు అర్థమైన కాడికి? అంతే కదా. అంటే 5 ఏళ్ల పరీక్షకు అర్థమే ఉందండి. అది ఇవాళ మనం అడుగుతున్నాం. మీరు ఒక మాట అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎంఏ పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళకి ఒక ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ పెడతారు. అంటే నువ్వు ఎంఏనా కాదా అని తేల్చడానికి కాదు, లెక్చరర్ పోస్టుకు దాన్ని ఒక క్వాలిఫికేషన్గా టెస్ట్ పెడతారు. మీకు ఎట్లాగో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి అట్లాంటి టెస్ట్ ఒకటి ఉంది. ఎవరు పాస్ అవుతారో నీట్ ఎగ్జామే అనుకుంటా, అది కూడా ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతారో వాళ్ళే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతారు, అందరు కారు కదా. అది ఒక ఎలిజిబిలిటీ అనుకోండి. ఆ అర్హత సంపాదించి ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తారు, లేని వాళ్ళు డాక్టర్లుగా ఎంబీబీఎస్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. सारी दुनिया में जमहूरियत का सिर्फ एक ही मतलब निकाला गया है और वो है अवामी हुकूमत, और हर हुकूमती ओहदेदार अवाम का खादिम कहलाता है। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद होता यूं है कि लोग अपने आप को खादिम नहीं बल्कि बादशाह समझने लगते हैं। हमारे मुल्क में नाम निहाद जमहूरियत के नाम पर ऐसा होता आ रहा है। अभी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के हाथों से वाईआरसीपी के हाथों में आने वाली हुकूमत के महकमे पुलिस के एक ओहदेदार ने जूनियर डॉक्टर ग्रुप के एक डॉक्टर को कॉलर पकड़कर उठाते हुए पीट कर रख डाला और ग्रुप के 25 से ज्यादा डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया। विजयवाड़ा के डीसीपी वी हर्षवर्धन की इस हरकत पर अब वहां के कई इलाकों में एक नया एहतजाज शुरू हो गया है। तब कहीं जाकर रियासती डीजीपी गौतम सवांग हरकत में आए और सिटी कमिश्नर पुलिस से इस वाक़ये की रिपोर्ट तलब की है। वैसे हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में सच्चाई की लड़ाई लड़ना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो गया है। शहर हैदराबाद में वाक़े एयरपोर्ट सेक्टर के आईजी सीवी आनंद ने आज 3 जर्मन शेफर्ड के पिल्ले सीआईएसएफ के कैनाइन स्क्वाड को तोहफतन पेश किए। बताया गया है कि इन पिल्लों को मोइनाबाद में वाक़े डॉग ट्रेनिंग स्कूल में 9 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इन्हें शमशाबाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।